छात्रों, आज हम तार सप्तक पर चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य में कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तार सप्तक के प्रकाशनों के माध्यम से ही हिंदी काव्य के लिए नई दशा और दिशा प्राप्त होती रही है। तो इस दृष्टि से तार सप्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हिंदी काव्य साहित्य में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने समय समय पर तार सप्तकों का संपादन किया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रथम तार सप्तक सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया और इस सप्तक में 7 कवियों को आपने स्थान दिया। उनको याद करने की ट्रिक आप ये अपना सकते हैं। राम गजानन पर प्रभाकर ने किया, पर गिर गया भारत। इस पंक्ति में पर, किया पर और गया इनका लोप करना है और बाकी सभी इसमें कवियों के नाम छुपे हुए हैं। जैसे आ से अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। राम से रामविलास शर्मा, गजानन से गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर से प्रभाकर माचवे, ने से नेमी चंद्र जैन, गिर से गिरजा कुमार माथुर तथा भारत से भारत भूषण अग्रवाल। यह 7 नाम कवियों के इसमें सम्मिलित किए गए। अब हम द्वितीय तार सप्तक की बात करते हैं। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। इसको याद करने का फॉर्मूला या ट्रिक आप इस तरीके से अपना सकते हैं। शेर भवना शकुंत हरिणा
धर्म रघुवीर। शेर से शमशेर बहादुर सिंह। भव से भवानी प्रसाद मिश्र। न से नरेश मेहता। शकुंत से शकुंत माथुर। हरि से हरि नारायण व्यास। धर्म से धर्मवीर भारती तथा रघुवीर से रघुवीर सहाय। इस प्रकार द्वितीय तार सप्तक में भी यज्ञ जी ने 7 कवियों को स्थान दिया, इसीलिए इसको सप्तक कहा जाता है। अब हम तृतीय तार सप्तक की चर्चा करेंगे। तृतीय तार सप्तक सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका संपादन कार्य भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने ही किया। इसमें भी आपने 7 कवियों को स्थान दिया और उन कवियों के नाम याद करने की यह ट्रिक आप अपना सकते हैं। प्रयाग में मदन विजय सर्वेश्वर। प्रयाग में मदन विजय सर्वेश्वर। और कुंवर कीर्ति केदार पर। प्रयाग में मदन विजय सर्वेश्वर। और कुंवर कीर्ति केदार पर। इस पंक्ति में और तथा पर का लोप रखना है और बाकी सभी इसमें कवियों के नाम सम्मिलित किए गए हैं। कि प्रयाग इसका अर्थ है प्रयाग नारायण त्रिपाठी। उसके बाद दूसरा नाम है मदन। इसका अर्थ है मदन वात्स्यायन। तीसरा नाम है विजय। विजय देव नारायण शाही। उसके बाद है सर्वेश्वर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसके बाद है कुंवर। कुंवर नारायण। फिर है कीर्ति। इसका अर्थ है कीर्ति चौधरी। केदार इसका अर्थ है केदारनाथ सिंह। तो ये 7 कवियों को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तृतीय तार सप्तक में स्थान दिया। अब हम बात करते हैं चौथे तार सप्तक की। चौथा तार सप्तक काफ़ी अंतराल के बाद प्रकाशित हुआ। और तृतीय तार सप्तक के लगभग 20 वर्ष बाद ये प्रकाशित हुआ। इसके संपादन का कार्यभार भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया। आपने इस सप्तक में भी 7 महत्वपूर्ण कवियों को स्थान दिया। उनको याद करने के लिए यह ट्रिक अपना सकते हैं कि श्री राम सुमन स्वदेश राजेंद्र।
श्री राम सुमन सुदेश राजेंद्र, नंद अवधेश राज सप्तकेंद्र। श्री राम सुमन सुदेश राजेंद्र, नंद अवधेश राज सप्तकेंद्र। कि श्री राम सुमन, श्री राम से आशय है श्री राम वर्मा, और सुमन से आशय है सुमन राजे। स्वदेश, स्वदेश से इसका अर्थ है स्वदेश भारती। राजेंद्र से आशय है राजेंद्र किशोर। इसके बाद है नंद, नंद से आशय है नंद किशोर आचार्य। उसके बाद अवधेश, अवधेश से आशय अवधेश कुमार से है, और राज से आशय राजकुमार कुंभज से है। तो इस प्रकार छात्रों हम देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह जी ने हर सप्तक में नए कवियों को स्थान दिया, और इन 4 सप्तकों में 28 कवियों को विशेष स्थान दिया है। और इनको इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इन पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और इस ट्रिक से आप इनके विषय में याद कर सकते हैं कि कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत आता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आप इस ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, और अपने परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।